वैसे तो आज वीडियो करने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन ये रूम हम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और इस वजह से ये पूरा रूम छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे सारा सामान पैक हो चुका है और बहुत सारे पैसा खर्चा हो गया है इस रूम पे, लेकिन अफसोस की बात छोड़ के जाना पड़ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। नए रूम को भी शिफ्ट कर चुका हूँ। एग्जैक्टली टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्यों वो रूम छोड़े और क्या प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत क्या है, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये रूम दिखा देता हूँ। ये 3 शेयरिंग रूम है। बाकी एग्जैक्टली मैंने 4 शेयरिंग मांगा था, लेकिन वो लोग 4 शेयरिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए 3 शेयरिंग दे दिए। 3 शेयरिंग का आपका प्राइस आता है 6500, 6500 रुपीज़। अगर आप 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग लेते हो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर 4 शेयरिंग लेते हो तो वो आपको 5500 रुपीज़ पड़ेगा। मैं 4 शेयरिंग में रहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल होने के बाद वो दे देंगे। बाकी रूम ठीक ठाक है और ये लॉकर आपको मिल जाता है सामान रखने के लिए। यहाँ पे कोई भी शेल्फ वगैरह नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी बेड आप देख सकते हो, वही छोटा सा बेड, लेकिन अमीर बेड से तो अच्छा है। अमीर बेड से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे क्योंकि रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और 3 शेयरिंग है इसलिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अच्छा है। 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी ये मेरे उस रूम का सामान है जो भी यूटेंसिल वगैरह खरीदे थे। और ये रहा टॉयलेट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ भी मिलेगा, वो गीजर लगा है। और आज मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 5। अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। एग्जैक्टली ये हुआ था कि कल जब मैं ऑफिस से आया तो मेरा चार्जर ऑफिस में भी भूल गया। तो सुबह उठ के जब मेरा फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया तो मैं चार्जर ढूंढ रहा हूँ और चार्जर मिल नहीं रहा है। तब याद आया कि वो तो ऑफिस में ही रह गया। तो सुबह फिर उठ के जाना पड़ा और ऑफिस से जाके फिर चार्जर लेके आते आते दिन के 12 बज गए। और इसी तरह टाइम कहाँ गुजर गया पता नहीं चला। और फिर आके इतना थकान हो गया था तो लंच करके फिर सो गया। अभी यहाँ पे एक दिक्कत ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल अकेला सा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस फ्लोर में जितने भी बंदे हैं वो सारे तेलुगु बंदे हैं। ऊपर के फ्लोर में ओडिया है, लेकिन मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। इस वजह से थोड़ा सा अकेला महसूस हो रहा है। रूम में अगर 2-3 दोस्त ना रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि पर्सनल रूम था, वहाँ पे हम 2 लोग रहते थे। वहाँ पे क्या करते थे ना, दोस्तों को बुला लेते थे संडे पे, तो मज़ा आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ये हॉस्टल है, दोस्तों को नहीं बुला सकते और हर संडे हर कोई नहीं आएगा। 2-3 दिन रहने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अब तक तो जो भी है ठीक ठाक है। बाकी इसका जो लोकेशन है वो राजीव गांधी नगर, बिल्कुल उसी गली में ही है। आप लोग पूछेंगे इस वजह से मैं बता देता हूँ। अगर हो सके तो फोटो भी आपको दे दूंगा। अगर किसी को गच्चीवली अंजिया नगर के साइड पे हॉस्टल चाहिए तो मैं ये रेफ़र कर सकता हूँ। अभी तक मैं ये मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन हाँ, जब मैं ये विजिट करने आया था तो रूम देख के मुझे अच्छा लगा था। रूम अच्छे हैं और साथ में मैंने कुछ बंदे जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उनको पूछा कि खाना कैसा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, खाना सही रहता है। बाकी के हॉस्टल के हिसाब से यहाँ पे खाना थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैंने इस हॉस्टल को चूज़ किया। और साथ में मेरे ऑफिस के भी करीब है क्योंकि यहाँ से मेन रोड जो है वो लगभग 700 या 800 मीटर जैसे कि है, क्योंकि पहला जो रूम था वो इसी बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी जिन लोगों का ऑफिस क्यू सिटी या उस साइड को है उनको मैं यही रेफ़र करूँगा। मैं भी वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वहाँ पे मार्केट है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जैसे हर चीज़ आपको मिल जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ तक आते हैं शॉपिंग करने के लिए। कुछ दोस्तों से ये पता चला, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, उस साइड नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। क्योंकि यहाँ पे रहूँगा ना तो यहाँ पे भी अमीरपेट पास होगा और मेरा ऑफिस भी सही रहेगा, लेकिन वहाँ पे रहूँगा तो बहुत दूर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं उस साइड को नहीं गया। बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह पास में है, ये भी एक रीजन है। और साथ में प्राइस तो लगभग सेम ही रहता है, तो वहाँ पे रोको या यहाँ पे रोको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जाने आने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस में ट्रेवल करना पड़ता है और साथ में ऑटो भी मिल जाता है, तो उसका भी ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, वरना आप चाहे तो वहाँ पे भी रुक सकते हो। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स है, यहाँ पे भी है, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे आप रुक सकते हो।
सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस रूम में एग्जैक्टली दिक्कत क्या हो रहा था जिस वजह से हमको छोड़ना पड़ा। तो वहाँ पे हम 3 लोग रहते थे और 3 लोग का ये था कि वो 12,000 था रूम का रेंट, तो 3 लोगों में शेयर मतलब 4,000 पर पर्सन हो गया। और 4,000 के बाद अगर खाने की बात करूँ तो खाने का लगभग 2 या 2,500 खर्चा हो जाएगा। तो मान लो कि 6,000 या 6,500 समथिंग आ जाता है। सब मिला के इतना आएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ हॉस्टल पे भी हम लगभग 5,500 दे देते थे और साथ में बाहर से भी खाना पड़ता था, तो पैसा तो वही सेम खर्चा हो रहा था। ये सोच के हमने वो रूम लिया था कि हमारा प्लान ये सा था कि हम 4 बंदे वहाँ पे रुकेंगे तो पैसा और भी कम हो जाएगा, लेकिन हम 3 ही थे, कोई और हमें ज्वाइन नहीं किया। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन वो एडजस्ट हो सकता था। देखो, किसी और की प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले मैं अपना प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। अभी जो मेरा जॉब हुआ है तो वो एग्जैक्टली क्लाइंट बेस्ड कंपनी है। तो वो ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट लोकेशन पे भेजा जाता है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा कब यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका तो पता नहीं। अभी पर्सनल रूम लेके रह रहे हैं, 3 लोग हैं, तो 3 अगर एक भी चला जाता है ना तो दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ जब पता चला तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसे खर्च करके सारे सामान ले आए थे। ये चीज़ जब मैंने रूम में बताया ना तो सबका तो दिमाग ख़राब होने ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, वो राकेश हुए थे, वो घर चले गए और उन्होंने बोला कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अभी हम 2 लोग रह गए। रूम का ये दिक्कत होता है कि आपको 1 महीने से पहले बोलना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ से छोड़ना चाहते हैं। सडनली आप जाके बोल नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में मैंने बोल दिया कि मैं कब यहाँ से जाऊँगा उसका पता नहीं। 1 महीने का तो पैसा दे दिया, अगर फिर बीच में भी छोड़ के जाना पड़े कुछ कह नहीं सकता, और नेक्स्ट मंथ तक यहीं पे रुकूंगा उसका भी कुछ कह नहीं सकता। इस वजह से मैंने उनके साथ बात कर लिया। ये हॉस्टल है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पर्सनल रूम है, वहाँ पे आपको 1 महीने से पहले बोलना पड़ता। तो इस वजह से हमने 1 महीने से पहले ही बोल दिया कि एग्जैक्टली हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस वजह से हमको रूम छोड़ना पड़ेगा। 2 लोग अगर रूम में रहेंगे तो रूम का रेंट ज़्यादा पड़ जाएगा, 6,000 एक पर्सन का। साथ में खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा है, खुद को कुक करना पड़ता है। हर रोज़ मैं सुबह उठ के करता हूँ और जो मेरा दोस्त था लिंटन हो शाम को करता है। तो सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ऑफिस जाने वाले हो तुम, सुबह कभी लेट उठ जाओ तो तुम्हारा टाइम हो रहा होगा। अभी तुम सोचोगे कुक करना है या ऑफिस जाना है। मैं अकेला अगर अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करता तो ठीक है, मैं बाहर खा लेता, लेकिन मेरे साथ वो भी खाने वाला है। दोनों के बारे में सोचूंगा तो मुझे कुक ही करना पड़ेगा। अगर बाहर से खाना ही था तो रूम लेके रहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस वजह से ये भी दिक्कत हो रहा था। शाम को वो भी अकेला बंदा को उसको भी कुक करना पड़ता था। सबसे जो दिक्कत होता है ना वो यही चीज होता है, खाना बनाना बहुत मुश्किल है। रहने का कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन खाना बनाने के टाइम पे ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रोज रोज खाना बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से मैंने सोचा ठीक है रहने दो, हॉस्टल को शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे था पहले हॉस्टल में वैसे ही रहेंगे। अभी ये तो नहीं बोल सकता कि गलती कर दिया, क्योंकि मैंने खुद डिसीजन लिया था कि हाँ रूम में रहना है, लेकिन किसको भी पता था ऐसा होगा। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं वो किसी को नहीं पता। तो जो होने वाला था वो हो गया, उसके बारे में क्या सोचना। बाकी बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए, क्योंकि ये जो सारा सामान देख रहे हो ना काफ़ी पैसे इस पे लगे हैं। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, और मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतने, बाय बाय गाइस। और हाँ, आपको अगर कोई भी सवाल करना है तो मुझे इंस्टाग्राम से डीएम कर सकते हो। और हॉस्टल के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो आप मेरा हॉस्टल ऑफ हैदराबाद प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हॉस्टल के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर सारी चीज़ के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।